खास खबर भारत में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान में विधानसभा उपचुनावों को लेकर चर्चा करेंगे। राजस्थान में चुनाव का बिगुल बज चुका है और भाजपा और कांग्रेस जो दोनों ही मुख्य पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियों में चुनाव को लेकर झटपटाहट की स्थिति है। भाजपा सत्ता में रहते हुए सातों की सात सीट जीतना चाहेगी और कांग्रेस अपनी जो 4 सीटें हैं उनको बरकरार रखते हुए दूसरी जो सीटें हैं उन पर कड़ा मुकाबला करेगी और उन पर कब्जा करना चाहेगी, जिससे सरकार की नाकामियों को उजागर कर सके, जो कांग्रेस की मंशा है। राजस्थान में जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन पर भाजपा के पास खोने को कुछ ज़्यादा नहीं है। जो जीतेगा, जो भाजपा यहाँ जीतेगी वो उसकी झोली में अतिरिक्त ही आएगा, क्योंकि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से भाजपा के पास मात्र 1 सीट है, यानी 1 सीट थी, और कांग्रेस के पास 4, बीएपी और आरएलपी के पास एक सीट थी। इसलिए कांग्रेस को टेंशन ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास 4 सीटों को बचाने का टारगेट है। आपको हम एक बार फिर बता देते हैं, भाजपा के पास मात्र सलूम्बर सीट थी जो अमृतलाल मीणा के निधन के कारण खाली हुई, जबकि कांग्रेस की 4 सीटों में से रामगढ़ सीट कांग्रेस नेता जोबेर खान के निधन, झुंझुनू सीट ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने के कारण खाली हुई, मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने से दौसा और हरीश मीणा के सांसद बनने से देवली उनियारा सीट खाली हुई, जबकि बीएपी के राजकुमार रोत सांसद बने और 84 विधानसभा सीट खाली हुई और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल सांसद बने तो खींवसर सीट खाली हुई। चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस भाजपा की जो भजनलाल सरकार है उसकी 10 महीने की जो नाकामियां हैं उनको गिना रही है और ईआरसीपी और बजट घोषणाओं के धरातल पर नहीं आने का आरोप लगाकर भाजपा को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये एक सिस्टम बन चुका है, चुनाव लड़ने की इनकी रणनीति बन चुकी है कि आपसी में झगड़ा, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भिड़ाइए, झगड़ा करवाइए। ये इनका एक एसओपी है, इस तरह से ये चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि इनको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये बताएं, हम 10 महीने की सरकार बन चुकी है, 10 महीने के अंदर राजस्थान की जनता के लिए क्या उन्होंने कार्य कराए। पानी की जो बात कर रहे थे, ईआरसीपी की योजना, वो बहुत मुख्यमंत्री जी जाकर और उद्घाटन कर रहे थे, माला पहन रहे थे, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे थे। वो कहाँ है वो पानी जो जनता को बिजली मिलनी चाहिए थी। इस पूरी गर्मी के अंदर बिजली पूरी कटौती रही, शहर के अंदर जो समस्या रही है वो आपने सब उसको देखा है। तो इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं कर सकती है, इसलिए इस तरह के हथकंडे। हालांकि उपचुनाव की घोषणा से पहले ही शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर सरकार पहले ही बैकफुट पर है। इस मामले में सरकार की पूरे प्रदेश में किरकिरी हुई है। जिन 40 स्कूलों के प्रिंसिपलों के ट्रांसफर सरकार ने किए, उनमें से 39 फेरबदल अकेले दौसा जिले के हैं। इस मामले में सरकार को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का विरोध भी झेलना पड़ा और आदेश निरस्त करने पड़े। ये सारे ट्रांसफर बैन के बावजूद हुए। सबसे ज्यादा मुहकी तो सरकार को जब खानी पड़ी तब 78 नगरीय निकायों में सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियां कर दी और मात्र 6 घंटे में उन पर रोक लगानी पड़ी। ये बात भी सही है, उपचुनाव के जो भी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे वे सरकार के कामकाज का आकलन करेंगे। अगर भाजपा अपनी सीट को बचाने के साथ दूसरी सीटों पर जीतने पर सफल रही तो यह सरकार की सफलता के तौर पर देखा जाएगा। अगर कांग्रेस जीती तो यह सरकार की नाकामियों का दोषारोपण मढ़ दिया जाएगा। इस बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी तो तय कर लिए हैं, लेकिन उनकी घोषणा अभी बाकी है। दोनों ही पार्टियों को बगावत का डर है। हालांकि रामगढ़ सीट से भाजपा के मुख्य दावेदार बनवारीलाल सिंघल, जो अलवर शहर से 2 बार भाजपा के टिकट पर रिकॉर्ड मतों से जीते थे, वो भी यहां से मुख्य दावेदार हैं और सुखवंत सिंह भी दावेदारी जता रहे हैं। सुखवंत सिंह 2018 में भाजपा के टिकट पर हारे थे और 2023 में
भाजपा से बगावत कर आसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे। यहां जय आहूजा की भी चर्चा है। सिंगल की जो छवि है वो तेज तर्रार और हिंदूवादी नेता की है। लोगों में चर्चा है कि वे रामगढ़ में वोटों का ध्रुवीकरण कर जीत हासिल कर सकते हैं, जैसी लोगों में चर्चा है। जबकि जय आहूजा पिछली बार जमानत जब्त करा चुके हैं और ये भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। कांग्रेस में अभी तक जुबेर खान के बेटे आर्यन खान को लेकर टिकट देने की तैयारी है, लेकिन अभी उसका फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि नया चेहरा और नया नाम होने के कारण कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस में साफिया खान के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है, लेकिन यह तय हो गया है कि कांग्रेस का टिकट जुबेर खान परिवार को ही मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास रामगढ़ सीट से दूसरा कोई सशक्त उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारने के लिए नहीं है। अब हम राजस्थान की दूसरी 6 सीटों की बात करेंगे तो दौसा से भाजपा के शंकर लाल शर्मा और किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस से सविता निहारिका मीणा, जीआर खटाना और नरेश मीणा को दावेदार माना जा रहा है। झुंझुनू से भाजपा के बबलू चौधरी और राजेंद्र बाबू अपनी दावेदारी जता रहे हैं। कांग्रेस यहां ओला परिवार पर ही दाव लगाएगी। हालांकि दिनेश सुंडा की भी चर्चा जोरों पर है। देवली उनियारा सीट से कांग्रेस के सचिन पायलट के जो भी नजदीकी होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, ऐसी देवली उनियारा सीट से चर्चा है। हालांकि यहां हरीश मीणा, जो कि सचिन पायलट के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो 2 बार विधायक रहे हैं। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा, राम नारायण मीणा और धीरज गुर्जर को दावेदार माना जा रहा है। भाजपा से राजेंद्र गुर्जर, विजय बैंसला और प्रभुलाल सैनी मुख्य दावेदार बताए जा रहे हैं। खींवसर से रेवंताराम डागा, ज्योति मिर्धा ये अपनी दावेदारी मुख्य रूप से जता रहे हैं। कांग्रेस से राघवेंद्र मिर्धा और बिंदु चौधरी दावेदार हैं। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी कनका बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। 84 सीट से भाजपा के पूर्व विधायक सुशील कटारा और महेंद्रजीत सिंह मालवीय दोनों ही यहां से दावेदार हैं। कटारा संघ पृष्ठभूमि के हैं और मालवीय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। कांग्रेस ताराचंद भगोरा और बीएपी पोपटलाल खोखरिया को चुनाव मैदान में उतार सकती है। सलूमर में भाजपा अविनाश मीणा पर दाव लगा सकती है। भाजपा का मानना है कि वहां सहानुभूति का फायदा मिल सकता है, क्योंकि जो अविनाश मीणा हैं वो विधायक अमृतलाल मीणा के पुत्र हैं और भाजपा यहां सहानुभूति का फायदा उठाना चाहेगी। वहीं कांग्रेस से रघुवीर मीणा और उनकी पत्नी बसंती मीणा मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि यहां से कांग्रेस 3 बार हार चुकी है। बहरहाल पार्टियां जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा करेंगी। अगर जो भी पार्टी नाम घोषित करने में देरी करेगी उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, और जो पार्टी पहले घोषणा करेगी उसे फायदा होगा, क्योंकि मतदान 11 नवंबर को होना है और मतदान के बाद 23 नवंबर को मतगणना होनी है। खास खबर भारत की स्पेशल रिपोर्ट। धन्यवाद।